अगर आपको उपवास रखना है तो बुरी सोच का रखो, बुरे विचारों का रखो, बुरे आचरण जो है उसका रखो, बुरे व्यवहार का रखो, बुरे लक्षणों का रखो। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी है यवका त्यागी और बेटा है प्रिंस त्यागी। आज सोमवार का दिन था तो महादेव बाबा जो भोले भंडारी भोलेनाथ बोलते हैं, उनका व्रत उन्होंने रखा था, उपवास रखा था। बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, मान्यता है, होनी चाहिए। लेकिन मैंने उनको पूछा कि भाई व्रत जो रखा है आपने, उपवास जो रखा है, किस चीज़ का उपवास रखा है, आज क्या नहीं करने वाले हो, क्या नहीं खाना पीना करोगे। तो उन्होंने बोला कि पापा आज अन्न नहीं खाते हैं। अन्न मीन्स गेहूं का आटा जो होता है उससे बनी हुई कोई चीज़ है, मक्का से बनी हुई कोई चीज़ है, दाल है, चावल है, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। मैंने चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये थोड़ा सा, मेरा जो थॉट है, मेरी साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल ही अलग है। मेरा मानना ये है, मैंने बच्चों को बोला, बच्चों अगर आपको उपवास रखना है तो बुरी सोच का रखो, बुरे विचारों का रखो, बुरे आचरण जो है उसका रखो, बुरे व्यवहार का रखो, बुरे लक्षणों का रखो। अगर हम किसी से गलत तरीके से बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, उन चीज़ों का व्रत रखना चाहिए, उन चीज़ों का उपवास रखना चाहिए, उन चीज़ों को नष्ट कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अपने माइंड से, अपने जवान से, अपने व्यवहार से हटा देना चाहिए। जो दुर्व्यवहार होता है उसका खत्म कर देना चाहिए। अन्न का उपवास रखने से क्या होता है, मेरी समझ से ये परे है, बिल्कुल बाहर है। क्योंकि जब आप व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, तो सिर्फ आप गेहूं से बनी चीज़ें, चावल से, धान से बनी हुई चीज़ों को ही तो छोड़ते हो। बाकी आप खूब फल फलारी खाते हो, दूध दही खाते हो, घी खाते हो, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी खाते हो ना। तो आपका, या फिर बिल्कुल नहीं भी खाते हो, तो आप अपनी आत्मा को सता रहे हो, अपने भूख को आप तड़पा रहे हो, भूख से अपने पेट को, अपने अंतरात्मा को सता रहे हो, तड़पा रहे हो। अगर भूखा रहने से भगवान प्रसन्न हो जाता है, ऊपर वाला प्रभु प्रसन्न हो जाता है, तो मुझे एक बात बताइए, जो रोडों पे, गली मोहल्लों में जो भिखारी लोग होते हैं, भीख मांगते हैं, या जो मजदूर लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, एक एक टाइम खाना खाते हैं, या 2-2, 4-4, 6-6 दिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है भटकते हुए, वो कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता है। भूख से बहुत सारे लोग मर जाते हैं इंडिया में। अगर डाटा उठा के देखें तो भूख से बहुत सारे लोग तड़प के मर जाते हैं। अगर भगवान प्रसन्न होता तो वो उन पर सबसे पहले प्रसन्न होता, उनसे सबसे पहले सुखी होता, खुश होता ऊपर वाला भगवान प्रभु हमारा। तो हमारा व्रत जो है, व्रत रखने से, उपवास रखने से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। मेरा मानना ये है, बाकी सब लोगों के अलग अलग साइकोलॉजी है, सबका अलग अलग थॉट है, सोच है, विचार है। मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसा नहीं है, मैं भगवान को मानता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जो व्रत रखते हैं, हम जो उपवास रखते हैं, वो अन्न का उपवास न रख के गलत आचरणों को छोड़ के उपवास रखो, गलत व्यवहार को, गाली गलौज जो देते हैं, गलत करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, धोखा देते हैं, किसी के छीना झपटी करते हैं, उन चीज़ों का हमें रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उन चीज़ों से परहेज करना चाहिए हमें। तो मेरा मानना यह है, मैंने बच्चों को समझाया है। आप पता नहीं, आई डोंट नो कि वो समझे हैं नहीं समझे हैं, क्या उनका थॉट है, क्या साइकोलॉजी है, आई डोंट नो। तो आपका इस चीज़ पे क्या विचार है, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या मेरा जो मानना है वो ठीक है या नहीं है, या फिर मेरा मानना गलत है तो मैं अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करूँगा अगर आपका। लेकिन उसमें अगर मेरे को गलत बोलने से पहले नीचे के जो कमेंट करें उसमें अपना तथ्य ज़रूर रखें कि मैं अगर गलत हूँ, मेरा मानना गलत है तो क्यों गलत है। मेरा एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, व्रत रखने को या भगवान को न मानने को या मानने को मैं बिल्कुल गलत नहीं बता रहा। सबकी साइकोलॉजी, सबके अपने विचार बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मेरा मानना यह है कि जो व्रत रख रहे हैं, जो उपवास रख रहे हैं, वो अन्न का उपवास न करके बुरी चीज़ों का उपवास करो, बुरे लक्षण, विचार, आचार का, बुरे व्यवहार का, उनका उपवास करो। वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आज अन्न हम नहीं खाएंगे तो हमसे कौन खुश होगा, ना ही भगवान खुश होने वाला, ना ही घर परिवार के लोग खुश होने वाले। लेकिन अपनी गलतियों का उपवास करें, गलत आचरण, व्यवहार, गलत चीज़ों का उपवास करेंगे तो हमारे घर वाले, रिश्तेदारों और भगवान सब लोग प्रसन्न होंगे कि चलो ये गलती रहित बच्चा हो गया है। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।